2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 21 लाख अभ्यर्थियों का कंफ्यूजन अगले सप्ताह दूर हो जाएगा। जी हां, भजनलाल सरकार युवा हितों को देखते हुए कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में नजर आ रही है। देखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। राजस्थान में 25 सालों के अंतराल के बाद चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती निकाली गई और जब ये भर्ती निकाली गई तो ये राजस्थान की उन भर्तियों में शामिल हो गई, बड़ी भर्तियों में जो इतने बड़े पदों पर निकाली गई थी। 53,749 पदों पर इस भर्ती का आयोजन किया गया। न्यूनतम जो योग्यता थी वो 10वीं पास रखी गई, जिसके बाद उम्मीद ये थी कि बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं को राहत मिलेगी, नौकरी की सौगात मिलेगी जो कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन जब भर्ती के लिए आवेदन हुए तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या महज 25% थी। 75% अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी थी। इसके अलावा कई बड़ी जो तैयारियां हैं, कोई एमफिल है, कोई पीएचडी है, कोई डॉक्टरेट है, ऐसे अभ्यर्थी भी इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करे थे। जिसके बाद इन अभ्यर्थियों के मन में एक डर सताने लगा कि क्या उनका इस नौकरी में नंबर आ जाएगा। 53,749 पद है, लेकिन उनके बावजूद भी उनके मन में एक शंका थी कि क्या उनका नौकरी लगने का सपना पूरा होगा। तो वहीं दूसरी ओर 25 सालों के बाद यह भर्ती आई है। लगभग 82,000 से ज्यादा चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में विभागों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त पड़े हैं और जो प्राइवेट व्यक्ति हैं या संविदा वाले लोग हैं वह लगे हुए हैं। ऐसे में पदों की संख्या 70,000 करने की मांग लगातार पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। सोशल मीडिया पर हर दिन ट्रेंड चलाया जाता है कि भजनलाल सरकार चतुर्श्रेणी के पद 70,000 करे। जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। सीधा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी सोशल मीडिया पर टैग करके पदों की वृद्धि की मांग उठाई जा रही थी। उसके बाद सूचना यह थी कि लगभग 6 से 7,000 पद इस भर्ती में बढ़ाए जा सकते हैं। जैसा जब राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान से हमने बात की थी तो उन्होंने कई ऐसे आंकड़े रखे थे जिससे ये संभावना बनती हुई नजर आ रही थी कि भर्ती में 6 से 7,000 पद बढ़ सकते हैं। उसके बाद युवाओं को उम्मीद उस समय जगी जब ये मांग उठी कि पद बढ़ाए जाएं। उसके बाद विभागों से खाली पदों का डाटा मंगवाया गया और अब ये सूचना है कि वो तमाम डाटा वो सरकार के पास पहुंच चुका है कि कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने भी ये साफ कहा है कि पदों की बढ़ोतरी को लेकर वह लगातार विभागों के टच में है। उन्होंने साफ किया है कि 2 गुना का परिणाम जारी करने से पहले ही जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है उससे पहले पदों में वृद्धि का अगर विभाग फैसला लेगी तो कर्मचारी चयन बोर्ड को काफी आसानी होगी। इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि पदों की वृद्धि के जो फैसला है वो लिए जाने के बाद ही परिणाम जारी करें। हालांकि परिणाम की संभावित तिथि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में नजर आ रही है। लेकिन अब सूचना यह है कि भजनलाल सरकार द्वारा अगले सप्ताह पदों की वृद्धि की मांग को लेकर एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि उस मीटिंग में 3-4 एजेंडे शामिल किए जा रहे हैं। युवा हितों के एजेंडे हैं जिसमें परिचालक भर्ती के पद हैं और वीडियो भर्ती 2021 की वेटिंग है, वो मामला है। साथ ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो पद हैं उनको भी उस एजेंडे में रखा गया है। यानी कि अभ्यर्थियों का जो कंफ्यूजन की स्थिति है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो अगले सप्ताह तक ये पूरा कंफ्यूजन दूर होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। तो वहीं इन पदों की सौगात है, जो बढ़े हुए पदों की सौगात, उस पर भी इस बैठक में मोहर लग सकती है। अब तो ये मीटिंग ही तय करेगी कि भर्ती में कितने पद बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे। ये सब कुछ अगले सप्ताह तक पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे में अब युवाओं को जो इंतजार है वह अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग का है कि भजनलाल सरकार जो युवा हितों की बात करती है, युवा हितों में फैसले लेते आई है, वह भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 21 लाख युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी और उनके पक्ष में उनका फैसला आएगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।